my god! Wow! तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड जो वैन वैन होती है वो सीयान के घर पे आ चुकी होती है क्योंकि उसे दादी से मिलना होता है। अब जो उसकी दादी माँ होती है वो भी मतलब वैन वैन से मिलना चाहती है। फिलहाल फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे खाना पीना हो चुका होता है और जो उसकी दादी माँ होती है ना वो कह रही होती है कि वैन वैन जाओ तुम लोग बाहर बाहर वगैरह घूम कर आ जाओ, ठीक है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो सियान होता है और जो वैन वैन होती है दोनों के दोनों बाहर घूम रहे होते हैं। अब वैन वैन को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो नोटिस करती है कि जो सियान होता है ना उसका मूड थोड़ा अपसेट दिखा मतलब अपसेट टाइप का होता है। वो सोच रही होती है कि आखिर इसका मूड ख़राब क्यों हो रहा है, कहीं मेरी वजह से तो नहीं हो गया, कहीं मैंने खाने पीने के टाइम पे कुछ गलत कर दिया हो या फिर कुछ हो गया हो। अब वो यही सारी मतलब फालतू की बातें सोच रही होती है, कहीं सोच रही होती है कि कहीं मैंने दादी को ऑफेंड तो नहीं कर दिया। मे भी हो सकता है कि मैंने ग्रैंड माँ को ऑफेंड कर दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये क्या हुआ, ये खुद से आगे चला गया। तभी वो नोटिस करती है कि जो सियान होता है ना वो चुपचाप बस आगे चले जा रहा होता है, उसे कोई होश नहीं होता कि वो वैन वैन के साथ में है या फिर नहीं है। वो सोच रही होती है कि क्या हुआ इसे, यार यहाँ तो बहुत अंधेरा है, डर लग रहा है मेरे को, क्या करूँ मैं। अब हम देखते हैं वो लड़की भागती भागती सियान के पास आने लगती है भागती भागती, और हम देखते हैं उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसका हाथ तो पकड़ लेती है, बट जो सियान होता है ना वो उसका हाथ ही नहीं पकड़ रहा होता, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। वो मतलब एकदम बिल्कुल न्यूटन टाइप का हो चुका होता है। अब वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर इस बंदे को हुआ क्या है भाई, इस लड़के को हुआ क्या है आखिरकार। अब वो यही नोटिस कर रही होती है, वेट अ मिनट कहीं से कुछ मतलब दिक्कत वगैरह तो नहीं हो गई है ना। अब हम देखते हैं वो सोच रही होती है कहीं बच्चों वाली एक्टिंग तो नहीं कर रहा ना, क्या हुआ यार इसे, कहीं मेरा हाथ तो छोड़ नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए यार, मैं क्यों सोच रही हूँ इतना, मुझे नहीं सोचना चाहिए। अब वो लड़की मतलब अलग ही ख्याली पुलाव में खो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि ऑफकोर्स मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। खैर छोड़ो कोई बात नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग एक जगह पे आगे बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो उससे बातें कर रही होती है, कह रही होती है कि ग्रैंडमन मतलब कितनी अच्छी है ना, मुझे बहुत चिंता हो रही थी उनके बारे में, कहीं वो मुझे पसंद ना करे। अब वो ये बातें बोल रही होती है स्ट्रेस फ्री होकर, लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता, वो चुपचाप बिल्कुल साइलेंस होता है। वो सोच रही होती है कि अरे क्या हुआ इसे, इसको बात नहीं करनी क्या मेरे से। तभी हम देखते हैं वो उससे बात कर रही होती है, कह रही होती है कि सियान देखो तुम नाइन्थ मास्टर हो, तो उससे पहले जो आर्ट मास्टर है वो क्या तुमसे बड़े हैं या फिर वो हैं क्या वो अभी। अब वो पूछ रही होती है क्या वो सच में है, लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है उसकी तरफ तो मूड बिल्कुल ही ऑफ होता है, अब वो बिल्कुल साइलेंट जोन होता है। वो सोच रही होती है कि अरे यार इतना डेंजरस क्वेश्चन मैंने क्यों पूछ लिया, अब क्या होगा, मेरे को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, कहीं इस पर्सन ने उतने सारे बंदों को मार तो नहीं दिया, रूमर्स तो यही फैले हुए हैं, इसने सारे सिबलिंग मतलब जितने भी सिबलिंग हैं उन सबको मार दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ये माफिया फैमिली से भी तो है, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जो वो लड़की होती है ना वैन वैन, वो ये सारी बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि आखिर मेरे को हो क्या गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, सडनली मैं तो सब कुछ भूल गई, क्या हो रहा है, मैं तो इतनी साहसी बन गई कि मैं दादी माँ से सामने से मिल गई। नहीं नहीं, मुझे दादी माँ के साथ जेंटल होना पड़ेगा। तभी वो नोटिस करती है कि जो सियान होता है ना वो उसके कंधे पे आगे सर रख के मतलब सोने लगता है। अब वो जोर से चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है, मेरा कंधा, अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, लेकिन जो सियान होता है ना वो चुपचाप बस उसके कंधे पे सर रख के सो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसे नींद आ चुकी होती है, वो मतलब अपने खर्राटे में सो चुका होता है। फिर लड़की देख रही होती है, कह रही होती है कि हैं ये सो गया, ऐसे कैसे सो गया, क्या हुआ इसे, ये तो बहुत बेकार न्यूज़ है मेरे लिए। आहा मुझे यहाँ से जाना था। तभी हम देखते हैं जो दादी माँ होती है ना वो भी देख रही होती है, कह रही थी कि इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नाइन्थ मास्टर सो गए। मैडम ये हाँ सो तो गए हैं वो। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि जाओ डॉक्टर मो को बुला कर लाओ और जो सूसी है ना उसे बुला कर लाओ। वो बंदा बोल रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं लेकर आता हूँ। अब हम देखते हैं सुई और जो डॉक्टर में होते हैं दोनों के दोनों आ चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हाँ मैडम आपने हमें बुलाया, बताओ कोई काम था क्या। अब जो मैडम होती है ना वो बता रही होती है, कह रही थी कि देखो तुमने कहा था कि जो नाइन्थ मास्टर है वो सो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसे प्रॉब्लम है, तो फिर ये कर क्या रहा है बताओ जरा मेरे को। वो बोल रहा होता है कि हाँ बात तो सही है। तभी हम देखते हैं दादी माँ कह रही होती तो फिर ये बताओ मुझे आखिर वो चल क्या रहा है, वो सो कैसे रहा है। अब दादी माँ उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए बता रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे हाँ ये सो तो रहा है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। वो बोलने लगते हैं कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि वो सो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी तुम खुद देख सकते हो कि वैन वैन के सर पे मतलब कंधे पर सर रख के सो रहा है वो। अब हम देखते हैं डॉक्टर बता रहे होते, कह रहे होते कि मे भी हो सकता है कि नाइन्थ मास्टर ना फर्स्ट टाइम किसी लड़की से मिले हो और मे भी इसीलिए हो सकता है कि नेचुरली वो सो गए हो। मे भी इसी वजह से हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना इसीलिए। लेकिन हम देखते हैं जो सुई होता है ना वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। वो बता रहा होता है कि इससे पहले भी ना जो मास्टर हैं वो कई बार सो चुके हैं उनके साथ में। अब वो बता रहा होता है कि एक बार पहले भी मैंने नोटिस किया था कि वो पूरी रात को सो चुके थे इस वैन वैन के कंधे पे सर रख के। अब हम देखते हैं वो ये बात बता रहा होता है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते क्या पूरी रात, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा बता रहा होता है कि एक बार और एक बात और है,
वो बता रहा होता है कि एक दिन और मतलब मास्टर ना स्कूल में गए थे 6 घंटे के लिए, वह वहाँ पे भी सो रहे थे। वो बंदा बता रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 3 बार नेचुरली सो चुका है, कहीं ये वैन वैन की प्रेजेंट की वजह से तो नहीं। अब दादी माँ भी सोच रही होती, कह रही थी कि इसका मतलब सही है, फिर इसका मतलब ये है कि जो सियान है वो उस लड़की के साथ में ही सो पाएगा। हाँ, ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। लेकिन हम देखते हैं डॉक्टर कह रहा होता है कि मैडम देखो आप इतनी जल्दबाजी मत करो, ठीक है। हमें पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा कि ये सच में है या फिर नहीं है, कहीं ये ऐसी इत्तेफाक तो नहीं। अब वो बंदा भी यही बातें सोच रहा होता है, दादी माँ भी कह रही होती कि हाँ ठीक है, तो तुम अपनी आंखें ना इस पर टिका के रखना, ओके, जो भी कुछ होता है मेरे को बताना, ठीक है। वो बंदा भी बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया। फिलहाल हम देखते हैं आधी रात हो चुकी होती है, और जो बंदा होता है ना, जो सियान होता है और जो वैनवैन होते हैं, वो दोनों के दोनों मतलब अभी भी लगे पड़े होते हैं। क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं जो वैनवैन होती है ना, वो न्यूज़ वगैरह पढ़ रही होती है, और मतलब जो एंटरटेनमेंट वगैरह की न्यूज़ होती है वही पढ़ रही होती है, सोच रही होती है कि यार मतलब जो ई ग्रुप है वो अभी तक तो इंडस्ट्री में है, उसके ठीक बाद कुछ समय के बाद जो सैन मैंक्यू का ग्रुप है ना वो भी आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा राइज होने लगता है। और उसके बाद फिर वो ना जो ग्रुप है वो हमारे ग्रुप के साथ में टक्कर देने लगता है और हमसे पंगे वगैरह लेने लगता है, हमारी फैमिली के साथ में रीच पहुंच जाता है। लेकिन इस बार इस लाइफ में मैं ना उसे आसानी से आगे तो निकलने नहीं दूंगी। अब वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ये सारी बातें सोच रही होती है और याद कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि आखिर सियान को हुआ क्या है, इसे इतनी जल्दी नींद कैसे आ गई, बस ये मेरे को थोड़ी फ्रीडम वगैरह दे दे। मुझे नहीं पता कि अगर ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे को आर्टिस्ट तो बनना ही है। अगर मैं आर्टिस्ट नहीं बन पाऊँगी तो फिर मैं ना पीछे की तरफ में जो मैनेजर होता है वो बन जाऊँगी। मे भी हो सकता है कि ये एग्री हो जाए। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है उसकी नींद खुल जाती है। अब वो अपनी आँखें ओपन करता है। अब वो देख रहा होता है उसे कि जो वैन-वैन है वो लेटी मतलब बैठी हुई है और बस सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोच रही होती है, कह रही थी कि आखिर मैं कैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाऊँगी। वैसे मेरे स्कूल में बहुत सारे अच्छे-अच्छे बंदे तो हैं, मैं उनसे किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दूँगी। तभी वो नोटिस करती है कि ये बंदा जाग चुका है। वो कह रही थी, "अरे तुम जाग गए? तो क्या तुम चलना चाहिए सोने के लिए बेडरूम में बताओ? अगर तुम्हें सोना है तो बताओ, हम वहाँ पे चल के सो सकते हैं, तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी।" लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो मुझे छोड़ के कभी मत जाना, ठीक है? मेरे साथ हमेशा रहना, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? अब वो उससे बार-बार यही बातें पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? लेकिन हम देखते हैं वो कुछ बता नहीं पाती, वो कह रही होती है कि हैं आखिर ये बच्चे वाली हरकतें क्यों कर रहा है? क्या हो गया इसे? अब वो कुछ सोच पाती है, वो सोच रही होती है कि हाँ, हाँ मैं रहूँगी, कहीं ये बच्चा तो नहीं बन गया, क्या हुआ इसे? वैन-वैन यही सारी बातें सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है वो कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। अब वो चुपचाप बस जाने लगता है, उसने उसका जवाब का भी इंतज़ार नहीं किया होता। वो देख रही होती है, कह रही थी अरे मेरे को जवाब तो देने देता। तभी हम देखते हैं मेड बोलने लगती है कि नाइन्थ मास्टर और मिसी देखो हम लोगों ने ना आपका कमरा रेडी कर लिया है, आप जा सकते हो, ओके। अब वो ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा आपने हमारा कमरा रेडी कर दिया, ठीक है। तभी हम देखते हैं वो तो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ऑलराइट, लेकिन हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि हाँ मेरे को पहले शावर वगैरह लेना होगा। वो लड़की कह रही थी कि हाँ आप आ जाओ एक बार। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वैन वैन, वो सोच रही होती है कि मैंने अपनी पहली वाली लाइफ में ना इनके साथ में रिलेशनशिप बहुत बेकार कर लिए थे, क्योंकि मैंने इन्हें गलत समझ लिया था, क्योंकि ये ना सियान की हेल्प कर रही थी, ऐसा मेरे को लगा था। बट अफ़सोस क्या ही बोलूँ मैं। अब वो आती है अंदर रूम में, आके देखती है, कह रही थी कि अरे यार इन लोगों ने तो मेरे को बहू का दर्जा दे दिया है, इतना अच्छी तरह से कौन डेकोरेट करता है। अब वो फिर से अपनी पास्ट लाइफ याद कर रही होती है कि लास्ट टाइम इसने मतलब जब ये आई थी तब इसने कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें उधम-गुधम बता दी थी, और मतलब सारी चीज़ें मतलब तहस-नहस कर दी होती है। अब वो ये सारी बातें सोच रही होती है अपने मन के अंदर। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि इस बार मैं अच्छे से रिलेशन रखूँगी और सब कुछ अच्छे से रखूँगी। तभी हम देखते हैं मेड आती है, वो कह रही थी कि देखो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मेरे को बता देना। वो कहने लगती है कि देखो आप चिंता मत करो, ठीक है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और हाँ दादी माँ को थैंक्स वगैरह बोल देना मेरी तरफ से। अब वो ये बात बता रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं मैड कह रही होती है कि ठीक है, फिर इन केस अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बता देना मेरे को, ठीक है, मेरे को कॉल कर देना। वो कहने होती है कि हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। फिलहाल हम देखते हैं वो जा चुकी होती है नहाने धोने के लिए, और तुम लोग क्या देख रहे हो भाई, यहाँ पे कुछ नहीं दिखने वाला। फिलहाल हम देखते हैं नहा धो के वो आ चुकी होती है और बस देख रही होती है। फिलहाल वो जैसी देखती है ना कि हमें नोटिस होता है कि जो सियान होता है ना वो भी आके चुपचाप बैठा हुआ होता है। वो सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा यहाँ पर कब आया, क्या ये मेरे को लेने के लिए आया है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो मेरे को ना अपने बाल वगैरह सुखाने हैं, और उसके बाद मेरे को थोड़ा स्किन केयर करनी है, ठीक है, थोड़ा लंबा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर में करके आती हूँ। अब हम देखते हैं वो अपने हेयर ड्राई करके बाल सुखा रही होती है और पट पट करके मेकअप वगैरह पोत रही होती है। अब हम देखते हैं मेकअप वगैरह जैसी कर रही होती है ना, वो जो सियान होता है वो उसी को देख रहा होता है। वो कह रही होती है, कह रही ये आखिर मेरे को क्यों देखे जा रहा है, क्या हो गया इसे। अब वो ये बातें सोच रही होती है कि इसे हुआ क्या है, कहीं ये ऐसा तो नहीं प्रिटेंड कर रहा है ये एम्परर किंग है और मैं किसकी क्वीन। ओह नो, मैं अपने किंग को ऐसे वेट कैसे करा सकती हूँ, शिट शिट शिट, क्या हो रहा है मेरे को, मैं ठीक हूँ ना, चलो ठीक है चलते हैं तुम्हारे रूम में। अब वो कह रही होती कि चलो ठीक है फिर चलते हैं तुम्हारे रूम में। मतलब ये लोग ना सियान के रूम में जाने की बात कर रहे होते हैं, सियान भी कह रहा होता है कि हाँ चलो चलते हैं। फिलहाल हम देखते हैं दरवाज़ा ओपन होता है और हम देखते हैं एक जो डॉक्टर होता है ना वो कह रहे थे कि नाइन्थ मास्टर
मिस ये आप आ गए। अब हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो मुझे लगता है कि हम लोगों ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं, नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। फिलहाल हम देखते हैं सियान आके चुपचाप बैठ जाता है, वो कह रहा होता है कि आओ मेरे साथ। अब हम देखते हैं वो उसे पकड़ता है और उसको मतलब अपने साथ लपेट के ऐसे सो रहा होता है जैसे तकिया हो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, तकिया समझ के सो रहा होता है। अब वैन-वैन बेचारी करे तो करे क्या? फिलहाल हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना, जो डॉक्टर होता है, वो कह रहा होता है कि वैन-वैन मतलब इतनी ज़िद्दी है कि मैं क्या बोलूँ। काश ये मतलब ओबीडिएंट हो, मतलब सच्ची हो, बस ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर क्या हम स्टार्ट करें? अब वो ना मतलब एक चीज़ होती है, उसे ना मतलब दिखा के नींद आ जाती है उससे जल्दी से, इसी टाइप की वो बातें कर रहा होता है। कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा तो सो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है बैटमैन कि ये इतनी जल्दी सो गया कैसे? आखिर इतनी जल्दी कैसे सो सकता है ये बंदा? लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है वो चुपचाप सो चुका होता है। अब डॉक्टर कह रहा होता है कि तो फिर ठीक है, मास्टर सो चुके हैं तो फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है? वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो वो बंदा होता है ना, सी, वो सोच रहा होता है कि ईयान तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन पता नहीं ये कब तक अच्छी रहेंगी। मेरे को बस इनकी चिंता हो रही है कि ये कभी धोखा ना दे मास्टर को। तभी हम देखते हैं उसका फ़ोन बज रहा होता है, वैन वैन का। फिलहाल हम देखते हैं और किसी का नहीं, मैंक्यू का फ़ोन होता है। अब वो फ़ोन उठाती है और देखती है, कह रही है कि मैंक्यू का कॉल है। तभी फैनमैन कह रही होती है, सियान माय डियर देखो मेरे को एक कॉल है, मैं कॉल करके आती हूँ। अब वो ना अपने बारे में सोच रही होती है कि पहले लास्ट टाइम ना उसने मेरे को ऐसी इसी टाइम कॉल किया था और उसने बताया था कि गू का एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, और इस बार भी उसने यही बोल भी मतलब इसी बात करने के लिए कॉल किया होगा। मे बी वो हम दोनों के बीच में ना मतलब गैप करने की कोशिश कर रही है। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना, सुई, वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की इतनी दूर क्यों गई। वो बता देता है, कह रहा होता है कि देखो तो अब मास्टर आपको पता है, अभी जो गू है ना उसका कार का एक्सीडेंट हो गया, उसके कार का एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे लगता है कि उसी के बारे में जानकारी होगी। अब वो सोच रहा होता है कि वैन वैन प्लीज़ धोखा मत देना इस बार, प्लीज़ प्लीज़ ऐसी हरकतें मत कर देना। तभी हम देखते हैं वो कॉल उठाती है, कह रही होती है कि हेलो वैन वैन, तुमने आखिर मेरा फ़ोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, बताओ तुम आखिर हो कहाँ पर, स्कूल में हो ना तुम? वो कह रही होती है कि मैं कहीं पर हूँ, तुम्हें उससे क्या, बताओ मेरे को। वो बताने लगते, कह रही होती है कि तुम्हें पता है गू का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरी कंडीशन में है वो, तुम जल्दी आ जाओ उसे देखने के लिए, ठीक है? कहीं भी हो तुम, मेरे को नहीं पता, जल्दी आ जाओ फटाफट। अब वो ये बात बता रही होती है उसे, वैन वैन कह रही होती है क्या एक्सीडेंट? वो कह रही होती है कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आओ फटाफट, ठीक है? देखो अगर तुम नहीं आओगी तो फिर तुम्हारा जो गू है वो चला जाएगा, और जो इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रखा है, मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रही हूँ। अब वो ये बात बता रही होती है। अब हम देखते हैं उसने फ़ोन कट कर दिया होता है। वो लड़की सोच रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है फिर, लास्ट टाइम भी तूने मेरे साथ ऐसे ही किया था, इस बार भी मैं देखती हूँ आखिर तू कैसे कर पाती है। अब हम देखते हैं वो बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि ये जैसी एंट्रेंस पे जाएगी ना वैसे मैं इसकी फ़ोटो क्लिक कर लूँगी और वो मेरे पास एविडेंस के तौर पे हो जाएगा, ऐसा मैंक्यू सोच रही होती है। अब हम देखते हैं इसकी प्लानिंग अलग चल रही होती है, और हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि इस बार तो ये लड़की गई, फंसी गई मेरे पास। तू मेरे साथ गेम खेलना चाहती है, लेकिन अब मैं तेरे साथ गेम खेलूंगी। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो सियान के पास आती है, कह रही होती है कि डार्लिंग देखो मेरे को लेट हो रहा है, तो मेरे को आना आज स्कूल में जल्दी जाना होगा। वो बंदा कह रहा होता है क्या स्कूल जाना होगा? वो कहने लगते हैं कि हाँ मेरे को बहुत सारे काम वगैरह भी है ना, और दादी माँ के लिए, हाँ मैं आ जाऊँगी वापस, ठीक है? फेयरवेल से पहले मैं आ जाऊँगी दादी माँ से मिलने के लिए, ओके ठीक है मैं फिर जाती हूँ। अब हम देखते हैं वो उसे किस वगैरह करके जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं वो वैन वैन तो जा चुकी होती है। अब जो सियान होता है ना, वो सारी बातें समझ चुका होता है कि आखिर इसने मेरे साथ झूठ बोला और ये गू से मिलने के लिए जा रही है, वो भी हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए। हाँ, अब वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सुई भी यही बातें सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर ये लड़की कितनी स्मार्ट है यार। इस लड़की ने बताया मास्टर से कि ये स्कूल में जा रही है और ये हॉस्पिटल में मिलने के लिए जा रही है, शिट मास्टर के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब हम देखते हैं वो बेचारा भी कुछ बोल नहीं पाता। फिलहाल हम देखते हैं गाड़ी वगैरह चल रही होती है और जो वैन वैन होती है ना, वो कार के अंदर बैठी हुई होती है। अब वो कह रही होती है कि मास्टर देखो मेरे को स्कूल में नहीं जाना, ठीक है? आप प्लीज़ हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। अब वो बंदा पूछ रहा होता है, जो टैक्सी ड्राइवर होता है, कह रहा होता है कि मिस आपको क्या हुआ, अचानक आपका मूड चेंज चेंज कैसे हुआ, क्या आप ठीक हो? वो कह रही होती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना उसे इंसोम्निया की बीमारी है, तो मेरे को वही डिस्कस करने के लिए जाना है हॉस्पिटल में। ओह वाओ! तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा लकी है कि तुम्हारे पास मतलब उसके पास तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड है। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन उतरती है कार में से और वो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं जो मैनक्यू होती है ना, वो हॉस्पिटल के ठीक बाहर बैठ के उसी का वेट कर रही होती है। कह रही होती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू इतनी जल्दी आ जाएगी। ओहो! अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं वो फटाफट मैसेज वगैरह टाइप करने लगती है और किसी को नहीं, वो सियान को टाइप कर रही होती है। कह रही होती है कि अब तो बेटा तू गई। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मिस्सी देखो मैं ना हॉस्पिटल वगैरह आई थी, तो मैंने वहीं पे ना वैन वैन जैसी लड़की को देखा। पता नहीं आखिर वो यही है या फिर नहीं। वैसे आप वो आपके साथ ही है ना? पता नहीं, मेरे को तो लग रहा था कि वो वही है। बाकी आप देख लो कहीं वो बेगम बीमार वगैरह तो नहीं है।
अब वो ये सारी बातें सोच के ना मतलब उसने मैसेज टैग जो मैसेज होता है वो टेक्स्ट भेज दिया होता है। अब वो कह रही होती है कि अब मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब भाई दोनों के बीच में रिलेशन के ख़राब करने में से बड़ा मज़ा आता है। तभी हमें नोटिस होता है कि जो वैन वैन होती है ना वो विंडो से इसी को देख रही होती है, मैंक्यू को। वो सोच रही होती है कि बेटा तुझे जो करना है कर ले, लेकिन इस बार तू नहीं, मतलब मैं नहीं, इस बार तू फंसने वाली है, हे मज़ा आएगा। अब ये भी अलग खुश सोच रही होती है और खुश हो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं इसके दिमाग में भी अलग ख्याली प्लाव पकड़े होते हैं। अब ये लड़की सोचने लगती है कि जो सियान है ना उसे गलतफ़हमी तो होगी इस बार, लेकिन हाँ, अगली बार अगर मैं झूठ भी बोलूँगी ना उसे, तो वो उसे सच ही लगेगा क्योंकि मेरी प्लानिंग कुछ अलग है। अब हम देखते हैं इस वैन वैन के दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा होता है। वो सोच रही होती है कि ये रिस्की तो है लेकिन मेरे को कदम उठाना पड़ेगा। अगर मेरे को सियान का जो ट्रस्ट है वो जीतना है तो फिर मेरे को ये कदम तो उठाना पड़ेगा। फिलहाल हम देखते हैं ये सारी बातें हो रही होती हैं और सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सियान का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके फ़ोन पे मैसेज आ चुका होता है। ये मैसेज और किसी का नहीं, मैंक्यू का होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो सियान होता है उसने मैसेज देख लिया होता है। तभी हम देखते हैं जो पर्सन होता है ना सुई, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। क्या होता है कि मैंक्यू का फ़ोन मैसेज, ओ नो अब क्या होगा। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है उसने कॉल लगा दिया होता है वैन वैन को। वो उसे कॉल लगाता है, कह रहा होता है कि वैन वैन आखिर तुम हो कहाँ पर। अब वो कॉल लगा के पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो बता रही होती है, कह रही होती है कि मेरे सर में ना थोड़ा दर्द वगैरह था, हेडेक वगैरह था, इसीलिए ना मैं हॉस्पिटल एआई में आ चुकी हूँ, रैन एआई हॉस्पिटल में आ चुकी हूँ। क्योंकि अब वो ये बातें बता ही रही होती है। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो चुपचाप जिन गार्डन में आ जाओ, ओके, चुपचाप जिन गार्डन आ जाओ अभी और इसी वक्त। अब वो ये बात बोल के फ़ोन कट कर देता है और कह रहा होता है कि जाओ लेकर आओ उसे। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयानक रूप मतलब दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डरावना सीन हो रहा होता है। दरवाज़ा बंद होता है और दरवाज़ा लॉक हो चुका होता है। अब जो वैन वैन होती है ना वो सोच रही होती है कि यार अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और मैं यहाँ पर आके लॉक हो चुकी हूँ। आखिर क्यों मैं फिर से लॉक हो गई यहाँ पर, शिट मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल हम देखते हैं उसके हाथ में कुछ सामान भी होता है और अब हम देखते हैं पैरों की चलने की आवाज़ आ रही होती है, टैप टैप करके चलने की आवाज़ आ रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं ये और कोई नहीं सियान ही आ रहा होता है। अब वो अंदर की तरफ आता है, दरवाज़ा खोलता है और जो लड़की होती है ना वैन वैन, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है सियान को देख के। वो पीछे मुड़ के देखती है। अब हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो बंदा उसका सामान लेता है और उसके हाथ से मतलब सारा सामान लेता है और उसे खींच के नीचे फेंक देता है। उसके हाथ में जितना सारा सामान होता है वो नीचे जाके गिर चुका होता है और उसने ना वैन वैन को धक्का दे दिया होता है बेड के ऊपर। अब वो लड़की दूर जाके गिरती है चिल्लाती हुई और कह रही होती है कि अरे सियान सुनो, तो मेरी बात तो सुनो। लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है वो सुनता ही नहीं उसकी बात। अब हम देखते हैं उसने उसका गला पकड़ लिया होता है टाइटली। फिलहाल जो हम देखते हैं जो सियान होता है उसने बहुत टाइटली गला पकड़ लिया होता है दोनों हाथों से और वैन बस छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं भाई जो सियान होता है ना उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी होती हैं क्योंकि इस लड़की ने उसे धोखा दिया होता है। ऐसा उस लड़के को लग रहा होता है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं जैसे तैसे करके वो हाथ छोड़ता है, वो लड़की अब वो बंदा कह रहा होता है कि देखो जो मैंने तुम्हें चांस दिया था ना तुमने वो चांस खो दिया है, ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो पर्सन आके चुपचाप बैठा हुआ होता है सर पकड़ के और बस बैठा ही हुआ होता है हेडेक करके। तभी हम देखते हैं उसके दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही होती है, नॉक 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 हो रही होती है। वो बंदा गुस्से से चिल्लाता है, कह रहा होता है कि कौन है, क्या हुआ तुम्हें। वो बंदा बता रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर सॉरी मुझे माफ़ कर देना लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मेरे को आपसे डिस्कस ही करना होगा, ये बात आपको पता मतलब पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं वो आता है अंदर, कह रहा होता है कि देखो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, जो मिसी है ना वो घूसे नहीं मिली थी बल्कि उन्होंने तो कुछ और ही बात करी थी, ये रहा सीसीटीवी कैमरा का फुटेज। अब हम देखते हैं वो फुटेज वगैरह दिखा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं और जो डॉक्टर होता है ना वो बात कर रहा था कि मिसी आखिर किस बारे में बात करनी है आपको। वो लड़की बता रही होती कि मेरे बारे में नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में है, उसे ना मतलब इंसोम्निया की बीमारी है, तो मैं बस वही आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि अगर उनकी जो फीलिंग बेटर हो जाए तो उसके लिए कोई उपाय वगैरह बता दो। अब हम देखते हैं डॉक्टर ने सारे उपाय वगैरह बता दिए होते हैं, वो थैंक यू बोल रही होती है। डॉक्टर कह रहे थे कि तुम अपने बॉयफ्रेंड का बड़ा ख्याल रख रही हो। वो कुछ नहीं बोलती है, वो खुश हो रही होती है। वो कह रही होती है डॉक्टर देखो मुझे और भी कुछ चीज़ें बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ, अगर उसकी फीलिंग अच्छे से मतलब बेटर कर पाऊँ तो इसके लिए मेरे को और कुछ अच्छे से बताओ ना। अब हम देखते हैं वो लड़का बंदा जो होता है ना सुई, वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर मुझे लगता है कि हमने ना मिसी को गलत समझ लिया। अब वो जैसी ये बात बोल रहा होता है, बताते बताते जैसे ही बोलता है ना वो देखता है कि जो सियान है वो यहाँ पर होता ही नहीं है, वो ऑलरेडी जा चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो नोटिस करता है, कह रहा होता है कहाँ गए मास्टर, मास्टर कहाँ गए। दरवाज़ा ओपन होता है और हम देखते हैं जो सियान होता है वो उसी रूम में आ चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं जहाँ पे वैन वैन रो रही होती है वहीं पे वो आता है और देख रहा होता है। अब हम देखते हैं वो उसका सामान उठाता है जिसमें से नोट्स वगैरह सब कुछ वही रखे होते हैं, जिसमें दवाई वगैरह भी होती हैं। अब वो नोट्स को उठाता है
और उठाने के बाद ना उसे देख रहा होता है आखिर उसके अंदर क्या क्या लिखा है। फिलहाल हम देखते हैं उसे नोटिस होता है कि उसके अंदर वही वही सारी बातें लिखी होती हैं जो डॉक्टर ने उसे पहले बता रखी होती हैं। अब वो ये बात देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और शॉक्ड हो जाता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। अब फिलहाल उसके पास जैसे तैसे करके जा रहा होता है, लेकिन उसकी जाने की हिम्मत हो नहीं रही होती। लेकिन हम देखते हैं वैन वैन बहुत ज़्यादा रो रही होती है सुबह सुबह के। फिलहाल हम देखते हैं वो उसके पास आता है और मतलब धीरे जैसे तैसे करके वो कह रहा होता है कि शिट यार, मैंने इसके बहुत ज़्यादा टुकड़े कर दिए। अब वो उसके बारे में सारी बातें याद करने लगता है कि आखिर उसने इसके साथ क्या कर दिया, इसका दिल तोड़ दिया, फलाना ढमकाना जो भी है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत था, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हम देखते हैं वैन वैन भी उसे सॉरी बोल रही होती है, कह रही थी कि सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे भी आप माफ़ कर दो। अब वो भी घबराते घबराते ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे सियान कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप बस देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे वो बंदा भी आ चुका होता है, जो सुई होता है, वो आता है और कह रहा होता है कि मैडम देखो, मुझे लगता है कि मास्टर से ना आप बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मास्टर को सब कुछ क्लियर हो गया है, थोड़ी गलत फहमी थी और उन्हें पता चल चुका है कि आप गू से नहीं मिली थी, बस इसीलिए। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की ना बहुत ज़्यादा रोने लगती है, कह रही होती है कि मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया सियान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ सच बोलती थी, फिर भी तुमने मेरे साथ ये क्यों किया बताओ। मैं तो डॉक्टर के पास तुम्हारे मतलब सलाह लेने के लिए ही गई थी। अब वो ऐसे बताते बताते बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सियान ने उसे हक कर लिया होता है और कह रहा होता है कि बस चुप हो जाओ, बस करो, चुप हो जाओ। अब वो उसे चुप करा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा भी सोच रहा होता है कि यार, हमने इनको बहुत गलत समझ लिया, शिट, अब क्या करें, ये तो बहुत ज़्यादा सैड हो गई हैं। और मास्टर, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्या करूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि सुई, जाओ इन्हें स्कूल छोड़ आओ, ठीक है। अब वो उसे स्कूल छोड़ने की बात बोल रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, स्कूल छोड़ के आना है, ठीक है, मैं छोड़ आऊँगा। अब हम देखते हैं सियान तो जा चुका होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि मैडम सुनो, मास्टर की बातों पे आप मतलब बुरा मत मानना, ठीक है, उन्हें थोड़ी गलतफहमी हुई थी, बाकी चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। अब वो ये बात बता रहा होता है। अब हम देखते हैं वैन वैन भी कुछ बोल नहीं रही होती, वो बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो स्कूल के पास आ चुकी होती है और उस बंदे ने उसे स्कूल भी ड्रॉप कर दिया होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने हॉस्टल की तरफ जा रही होती है क्या, और कह रही होती है कि चलो फाइनली मैं स्कूल जा रही हूँ। अच्छा हुआ, बाकी ट्रेजिडी तो ठीक थी, बाकी थैंक गॉड मेरी आज़ादी मेरे को वापस मिल गई है। फिलहाल हम देखते हैं वो एक बेंच पे आके बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। हालांकि सब कुछ अब मेरे अंडर कंट्रोल में है। तभी पीछे से आवाज़ आती है। अब ये लड़का ना वैन वैन का क्लासमेट होता है, लेकिन हम देखते हैं वो ना टीचर के ऊपर चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि डोंग जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि टीचर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे साथ ये किया। अब यार, अगर आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड में ना, मतलब इस बंदे ने टीचर के ऊपर पानी वगैरह गिरा दिया होता है। अब हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि यार, ये तो डोंग है जिसने मतलब वाटर की जो बाल्टी है वो टीचर के ऊपर गिरा दी थी। मुझे लगता है कि टीचर ने इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि ये सब कुछ वैन वैन की वजह से हुआ है। वो बदसूरत लड़की, इसकी इतनी हिम्मत, उसकी वजह से सब कुछ हुआ है ये। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं वैन वैन चिढ़ जाती है, कह रही थी क्या, मैं बदसूरत, इसे मैं कहाँ से बदसूरत नजर आ रही हूँ। अब हम देखते हैं वो उसके ठीक सामने आ चुकी होती है। अब वो जैसे इसके सामने आती है ना, वो बंदा देख के घबरा जाता है। वो कह रही होती है कि तुम्हें मैं कहाँ से बदसूरत दिख रही हूँ, बताना जरा, बोलो, और देखो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी गलती है, तुमने बाल्टी क्यों रखी थी, बताओ मेरे को। अब वो जैसी बोलती है ना, ये बंदा सोच रहा होता है कि यार, ये जो आवाज़ है ये तो वैन वैन जैसी लग रही है। लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तुम है कौन, और वैसे भी देखो तुम्हारी वजह से ही हुआ है सब कुछ, अगर तुम पहले आ जाती तो फिर टीचर के ऊपर पानी ही नहीं गिरता, तो फिर तुम्हारे ऊपर पानी गिरता ना, समझी। और मैं बता रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारी गलती है, आज से तुम ना देखना, तुम खुश कभी रहोगी नहीं क्लास के अंदर। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो चिढ़ रही होती है, कह रही होती है कि इसके लॉजिक और ये मतलब बंदा अलग ही है यार, मैं क्या करूँ इसमें, मैं जा रही हूँ। अब वो जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगता है कि ओ बदसूरत लड़की, क्या मैंने तेरे को बोला जाने के लिए, तू कैसे जा सकती है, बता जरा मेरे को। अभी बंदा गुस्सा कर रहा होता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उस बंदे ने ना उस लड़की का हाथ पकड़ लिया होता है, वैन वैन का, और कह रहा होता है कि रुक जाओ। अब वो जैसे रुकने के लिए बोलता है ना, फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन ना उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट टाइप की दिखती है। अब वो जैसे ही देखता है, कह रहा होता है कि वाह, इतनी प्रिटी लड़की, कैसे। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है। वो कह रहा होता है क्या तुम सच में वैन वैन ही हो ना। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन हम देखते हैं अब वैन वैन को याद आता है कि यार, उसने तो मेकअप वगैरह कुछ लगाया ही नहीं। वो कह रही थी कि ओह नो, मैं तो मेकअप लगाना ही भूल गई, शिट, मैं कैसे भूल गई, मुझे घर जाना होगा। वो कहने लगती है कि देखो, मैंने आज मेकअप वगैरह नहीं कर रखा, इसलिए मैंने तुम्हें डरा दिया, सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं जा रही हूँ मेकअप वगैरह करने। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या, आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की इतनी सुंदर कैसे, ये लड़की मतलब इतनी बदसूरत है और ये अचानक इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा बात कर रहा होता है। डॉन कह रहा था कि मुझे लगता है कि मैंने नशा वगैरह कर रखा है, इसीलिए मेरे को ना थोड़ा ऐसे ही थोड़ा नज़र आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मैं नशे में हूँ और मैं सपने देख रहा हूँ। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में ना उसकी माला दिखती है। अब वो जैसी माला दिखता है ना, वो देख के शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि तो मतलब ये सपना नहीं है, इसका मतलब ये सब कुछ सच है। ओह नो। अब भाई ये बंदा तो फॉल इन लव हो चुका है, क्योंकि भाई वो लड़की इतनी सुंदर होती है ना कि ये बंदा खुद ही फॉल इन लव हो चुका है।
फिलहाल हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हीं हाई स्कूल का सीन दिखाई देते हैं, जहाँ पे बच्चे आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं। फिलहाल यहाँ पे सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं भाई हमारी एंट्री होती है, मतलब वैन वैन की। वैसे ही मतलब वही पुराने अंदाज में एंट्री लेती है, वो जैसी लेती है ना दरवाज़ा ओपन करती है। अब वो देख रही होती है कहीं इन लोगों ने जाले वगैरह तो नहीं बिछा रखे। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसी आती है ना, सब लोग चुप हो जाते हैं और बस साइलेंस अपना काम कर रहे होते हैं। वो देख रही होती है, कह रही थी कि इन लोगों को देखो जरा। मेरे आते ही बिल्कुल चुप हो गए। खैर इन लोगों को पता भी नहीं है, खैर कोई बात नहीं, मैं आके आराम से अपनी डेस्क पे बैठती हूँ। अब वो जैसे अपने डेस्क पे आके बैठती है ना, उसे नोटिस होता है कि डेस्क के ऊपर ना मतलब कुछ रख रखा होता है इन लोगों ने। वो देखती है, कह रही होती है कि यार इन लोगों ने गम वगैरह डाल रखी है। अब उसके ऊपर ना ग्लू वगैरह रखी होती है उसकी चेयर के ऊपर। फिलहाल हम देखते हैं, वो देखती है कि जो सिया बंदा है ना, वो तो आराम से मतलब हेड डाउन करके सो रहा होता है। वो देखती है, कह रही होती है कि ये बंदा पागल है सच में। तभी हमें नोटिस होता है कि वो जो बंदा होता है ना डोंग सी, वो बंदा भागता भागता आ रहा होता है। अब वो भागता भागता आता है, इसे साइड करता है, इसकी जो चेयर होती है ना वो रिप्लेस करता है फटाफट। अब हम देखते हैं वो रिप्लेस करने के बाद क्या रहा होता है कि अब तुम बैठ सकती हो, ओके। अब हम देखते हैं वो चेयर वगैरह चेंज करता है। अब सब लोग उसी को देख रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो रिप्लेस करने के बाद क्या रहा होता है कि तो वैन वैन अब तुम बैठ सकती हो, ठीक है। अब हम देखते हैं वो उसे बैठा के ना वापस से ले जाता है उसकी जो चेयर होती है। अब हम देखते हैं वो अपनी चेयर मतलब उस वाली चेयर लेके जा चुका होता है। अब सब लोग देख रहे होते हैं कि आखिर इस बंदे ने क्या किया। अब वैन वैन भी सोच रही होती है कि आखिर अभी वहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। तभी हम देखते हैं वो अपनी जैकेट उतारता है और उस चेयर के ऊपर रख के ना उसी पे बैठ जाता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई भाई के लिए जैकेट की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब जो कोट होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब सब लोग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये बंदा पागल हो गया है क्या। क्या लिंगडोंग का दिमाग, मतलब क्या लिंगडोंग वैन वैन की हेल्प कर रहा है। मुझे जो लग रहा है ये बंदा पागल हो गया, कहीं ये सदमे में तो नहीं आ गया। अब सब लोग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि टीचर के टॉर्चर की वजह से ना ये बंदा पागल हो चुका है। हाँ हाँ। अब एनवन भी यही बातें सोच रही होती है, कह रही थी कि बंदे को क्या हुआ भाई, सच में पागल हो गया। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है कि भाई डोंग आखिर हो क्या गया तेरे को। तूने नहीं बोला था मेरे से कल कि आज हम लोग इसके साथ प्रैंक करेंगे, बता क्या हुआ तेरे को। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना उस बंदे से, फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा गुस्सा करने लगता है, कह रहा होता है क्या मेरे को तेरे को बताने की जरूरत है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बोल बोल मेरे को। जस्ट शट अप, चुपचाप मुंह बंद रख और अपना काम कर। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि आखिर इस बंदे को क्या हुआ। आखिर जो ये डोंग है ये इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ये कल रात की वजह से तो नहीं। ओ नो शिट, ये क्या हो गया। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो यही बातें सोच रही होती है, कह रही होती है कि प्लीज़ बस ऐसा ना हो कि उसने मेरा अच्छा चेहरा देख लिया हो अब वो मेरे पीछे पड़ गया। नहीं नहीं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन हमें दिखाई दे रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं दो तीन लड़कियाँ आती है, कह रही थी कि बेकार लड़की बाहर आ, चल हमें तेरे से कुछ बात करनी है। अब दो तीन लड़कियाँ उसके पास आ चुकी होती हैं। अब वैन वैन सोच रही होती है कि इन लोगों को क्या बातें करनी है मेरे से। हाँ बोलो क्या बात करनी है मेरे से। लेकिन हम देखते हैं भाई वो लड़कियां ना उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है, कह रही होती है आखिर तो इतना स्लो क्यों चल रही है, चल जल्दी 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 चल। अब वो उसे खींच के लेके जाने लगती है। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है। अब ये बंदा और कोई नहीं डोंग होता है। वो कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग को परमिशन किसने दी उसे छूने की, बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं भाई डोंग अपने स्टाइल में आके खड़ा हो चुका होता है, मतलब गेट के पास में। फिलहाल हम देखते हैं उसके हाथ में ना मतलब सामान वगैरह भी होता है, वो मार्केट से सामान वगैरह लेकर आया होता है। तभी हम देखते हैं कि लड़की कह रही होती है कि ब्रदर डोंग देखो, तुम्हें नहीं पता क्या, ये जो लड़की है ना ये कुतिया, इस कुतिया ने मतलब बहुत बेकार काम किया है, ये रोल चेंज नहीं कर रही है। वो कह रहा होता है कि अच्छा तो मेरे को क्या उससे, ये रोल चेंज करे या फिर ना चेंज करे। देखो मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, मैं डोंग, अगर तुम लोगों ने इसे बुली किया इसका मतलब तुम लोग मेरे खिलाफ जा रहे हो, समझे। अब वो पूरी क्लास के सामने अनाउंसमेंट वगैरह कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे अनाउंसमेंट कर रहा होता है ना, ये तीनों लड़कियां घबरा जाती हैं, कह रही थी कि अरे ये क्या हो गया। अब यहाँ पे यहाँ का जो माहौल होता है ना बिल्कुल सन्नाटेदार हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो तुम्हें समझ में आया ना मेरी, मैंने जो बोला तुम्हें। वो लड़की कह रही थी कि लेकिन लेकिन ये बंदा, ये तुम इसके कंट्रोल में हो या फिर ये तुम्हारे कंट्रोल में है, आखिर माजरा क्या है। वो बोलने लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया क्या, दफ़ा हो जाए यहाँ से अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो, या तुम्हें समझ में आ गया तो निकल जाओ यहाँ से। फिलहाल हम देखते हैं वो गुस्से से पीछे मुड़ के देखता है। अब वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना, जो वैन वैन होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन हम देखते हैं वो उसे सामान पकड़ाता है, कह रहा होता है कि ये लो ये तुम्हारे लिए है। और वो बोलने लगता है हंसते हंसते, कह रहा होता है कि देखो ये वैन वैन क्या तुम्हारे पास टाइम है, मतलब आफ्टर स्कूल के बाद हम बाहर चलें। अब वो कह रही थी क्या आज रात को कहीं ये मेरे से फाइट तो नहीं करना चाहता। अब वैन वैन अपने मन में ये बात सोच रही होती है। वो कह रहा होता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि स्कूल के बाहर ना वहाँ पे वो जो कैंटीन है वहाँ पर हम लोग डिनर करेंगे, देखो ट्रीट मेरी तरफ से हो गई, बताओ कैसा रहेगा। अब वैन वैन सोच रही होती कि नहीं ये मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहता, ये तो एक्चुअली में मेरे साथ डेट पे जाना चाहता है। ओ नो ये बंदा क्या हो गया इसे। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वैन वैन, वो कह रही थी कि देखो शोर मत मचाओ, लोग बाग बातें कर रहे हैं आपस में। तभी सिया जाग जाता है, वो चुपचाप बस जाने लगता है क्लास के बाहर। तभी हम देखते हैं वो पूछने लगती है, कह रही थी कि आखिर तुम चाहते क्या हो मेरे से, एग्जैक्टली बताओ मेरे को, डायरेक्टली बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी हम देखते हैं वो बंदा गुस्से से देखने लगता है। अब वो जैसे गुस्से से देखता है ना, हम देखते हैं जब वैन वैन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, कह रही थी कि अरे अरे क्या हुआ इसे, कहीं ये मेरे को मारने तो नहीं वाला, मेरे को तो डर लग रहा है क्या करूँ मैं। तभी हम देखते हैं वो गुस्से से बोलता है, कह रहा होता है कि वैन वैन देखो मुझे ना तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, आई लाइक यू। अब वो उसके कंधे पे हाथ रख के ये बात बोल देता है, कह रहा होता है कि आई लाइक यू। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई, हम देखते पूरी की पूरी क्लास देखती रह जाती है। वो बंदे कह रहे होते क्या
हाँ, क्या बोल दिया ये? अब सिया बंदा वो खाँसने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन भी सदमे में आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि ये क्या बोल दिया इसने? तभी हम देखते हैं उसके दोनों दोस्त कह रहे होते हैं कि भाई भाई तेरा दिमाग चल गया है क्या? क्या इसने बदसूरत लड़की को प्रपोज़ मार दिया? अरे भाई क्यों पागल हो गया है क्या ये? फिलहाल हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो सोच रही होती है कि यार फाइनली मैं गूस से पीछे छुड़ाई थी, लेकिन इस बंदे ने मतलब मेरे पीछे पड़ गया। आखिर क्यों? जैसे-तैसे करके मैंने गूस से पीछे छुड़ाया था। ओहो! कहीं ये मेरे से बदला तो नहीं लेना चाहता? कहीं बाद में मेरे से बदला ले, मतलब प्रपोज़ मार दे और फिर बाद में मेरे से बदला लेता रहे। नहीं, नहीं, ये मत बोलना कि इसने मेरा चेहरा देख लिया था अच्छा खासा वाला, बिना मेकअप के, तो इसीलिए मेरे प्यार में पड़ गया है। ओहो! क्या करूँ मैं? अब ये लड़की बहुत ज़्यादा सदमे में आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि डोंग सुनो, सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हारी आँख में ना थोड़ी प्रॉब्लम है या फिर दिक्कत है। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हाँ, हाँ, वो सही बोल रही है। तुम्हारे दिमाग में और आँख में दोनों में प्रॉब्लम है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैन-वैन देखो मैं सीरियस हूँ। वो कह रही लगती है कि देखो तुम सीरियस हो तो मैं क्या करूँ? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैटर नहीं करता तुम सीरियस हो या फिर नहीं हो। तब ये पूछने लगता है कि कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है? बताओ मेरे को, मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ अपने आप को। वो कह रही होती है कि मेरा क्राइटेरिया वेल मैं बता दूँ तो मेरे को हैंडसम बंदे पसंद है। लाइक सिया जैसे, अगर तुम सिया जैसे हो जाओगे तो फिर बताना मेरे को, ठीक है? अब वो सिया की तरफ इशारे कर देती है और कह रही होती है कि मेरे को हैंडसम वाले बंदे पसंद है। वो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, कह रही होती है क्या? कहीं ये सिया को प्रपोज़ तो नहीं मार रही है? अब लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है, साथ में सिया भी परेशान हो जाता है। वो कह रहा था क्या, क्या बोल दिया इसने? तभी हम देखते हैं क्लास के बाहर ना सारे जो लड़कियाँ होती हैं, वो जो लड़के होते हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं और यही सारी मतलब गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हमें ना हॉल का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब हम देखते हैं क्यों नहीं इस हाई स्कूल के हॉल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है सिया से, कह रहा होता है कि सिया देखो वो मेरी लड़की है, देखो ध्यान से देखो उसे, देखो अब हम लोग फ्रेंड भी हैं, फ्रेंड ध्यान से देखो। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ना फेक किस करनी होगी, समझे? मैं नहीं चाहता, मैं अलाउ नहीं करता कि तुम उसे रियल किस करो। अब सिया पर इरिटेट हो जाता है, कह रहा था कि तू बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चुप हो जा चल। तभी हम देखते हैं कि लड़की इसके पास आती है, कह रही थी कि क्या तुम सच में मतलब उस लड़की को पसंद करते हो? मतलब इतनी बदसूरत है यार वो, सच में पसंद करते हो? वो कहने लगता है कि हाँ मैं पसंद करता हूँ तो क्या? वो कहने लगता है कि अरे लेकिन सब पता है तुम्हें, सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है और तुम मतलब पसंद कर रहे हो, कैसे? फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि बस ऐसे ही सोच लो मेरा दिमाग ख़राब हो गया या फिर मैं परेशान हो गया या फिर जो भी है मैं अपना दिमाग खो चुका हूँ, तुम ऐसा सोच सकती हो। तभी हम देखते हैं वो स्कूल के बाहर आता है। अब हम देखते हैं वो वैन वैन को देख लेता है। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन भी आगे आ रही होती है। वो कह रहा होता है कि इट्स फाइन, देखो देखो तुम घबराओ मत, ठीक है? मैं तुम्हें मतलब तुम्हें हॉस्टल छोड़ आता हूँ। ओके, अब वो हॉस्टल तक छोड़ने की बात कर रहा होता है। वैन वैन कह रही थी कि डोंग देखो, लेकिन हम देखते हैं वो कहने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं हैंडसम नहीं हूँ और सिया के जैसा भी नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे को मेरे फेस पे ऐसे जज करके तो नहीं देख सकती ना। प्लीज़ थोड़ा देख लो ना, मैं भी तो अच्छा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ऊपर नीचे कर लो। अब वो ये बातें बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो मुझे एक बात बताओ सच सच, तुम मेरे चेहरे को देख के ही पसंद करते हो ना? तुमने लास्ट टाइम मेरा चेहरा देखा था बिना मेकअप के, इसीलिए तुम मुझे पसंद करते हो ना? इसका मतलब तुम मेरे चेहरे से प्यार करते हो ना कि मेरे से। अब वो बंदा सोच में पड़ जाता है, कह रहा होता है कि बात तो सही है, लेकिन पता है मैं तुम्हारा चेहरा देख के पसंद कर रहा था, लेकिन फिर बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि मेरा लेकिन बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। वो बंदा देखता है, कह रहा होता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कैसे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि क्यों बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता क्या? वो कह रहा होता है कि अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम्हें रिजेक्ट करने वाली हो, है ना, इसीलिए तुम मेरे को ऐसा बोल रही हो। मेरे को नहीं, मैं नहीं मानता। वो लड़की लड़की कह रही होती है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिंगल नहीं हूँ, मतलब सिंगल हूँ? मैं सिंगल नहीं हूँ, समझे? लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड का क्राइटेरिया फिट बैठता है? वो कहने लगता है कि ऑफकोर्स फिट क्यों नहीं बैठता। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर अगर तुम्हारी ऐसी बात है तो फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरी मीटिंग करवाओ। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, हम देखते हैं वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या, क्या ये सियान से मिलना चाहता है? ओ नो, ये बंदा तो सच में पागल हो गया है। ये सियान से मिलना चाहता है, नहीं अब मैं क्या करूँ? अब ये लड़की बहुत ज़्यादा सदमे में आ चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो ये बातें सोच रही होती है, कह रही थी आई थिंक मेरे को लगता है कि मेरे को डुप्लीकेट बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा या फिर मुझे इससे मिलवाना पड़ेगा, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कह रही होती है कि देखो तुम श्योर हो ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हो, गिव अप तो नहीं कर दोगे? वो कहने लगता है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, देखो अगर वो सक्सेसफुल होगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला ही। तभी हम देखते हैं बैरमैन कह रही थी कि ठीक है फिर मैं मीटिंग वगैरह करवा देती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा बिजी वगैरह रहने वाला है, बाकी हाँ मैं तुम्हें मिलके मतलब मीटिंग वगैरह फिक्स करवाती हूँ या अरेंज करवाती हूँ, ठीक है? अब वो सोच रही होती, कह रही थी कि मैं रैंडम ऐसी किसी पर्सन को ला नहीं सकती, अब मैं क्या करूँ, फंस गई मैं तो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि तीन चार लौंडे ना मतलब आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे दो तीन लड़कियाँ भी होती हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग बातें कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि क्या ये बंदा उसे छोड़ने के लिए जा रहा है। अब वैन कह रही थी देखो मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे से पीछे मत आओ। वो कह रहा था कि कोई बात नहीं ऐसे ही चलता है। तभी हम देखते हैं कि लड़की कह रही थी कि क्या ये अगली लड़की सच में उसे मतलब चेस कर रही है? नहीं अरे ऐसा कैसा हो सकता है। अब सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि जो मैंकी होते हैं ना वो भी आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि ओहो,
मतलब ये हॉस्पिटल गई थी तो गू के चक्कर में इसके साथ कुछ हुआ नहीं, और ये आज इसने सभी लोगों की अटेंशन जीत ली। कैसे? मैं तो नहीं छोड़ सकती। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा मतलब जेलस हो चुकी होती, तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि वैन वैन आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे और डोंग मतलब लिंग डोंग के बीच में, बताओ मेरे को। अभी अचानक से पूछ रही होती, तभी हम देखते हैं पीछे से एक लड़की और आती है। वो कह रही थी कि आखिर तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। अब हम देखते हैं ये दोनों ना इसकी फ्रेंड होती है, मतलब रूममेट होती है। अब वो लड़की कह रही होती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि वो लड़की उससे साथ फ्लर्ट कर रही है, बल्कि ये सिया के साथ फ्लर्ट करती है। हाँ हाँ, कितनी बेशरम है यार वैन वैन की, सच में बहुत बेशरम है। अब ये दोनों पता है ये दोनों रूममेट होते हैं, मतलब वैन वैन के रूममेट हुआ करते थे। तभी हम देखते हैं मैनक्यू आती है। वो कह रही होती है कि यैन रैन देखो, मुझे लगता है ना कि वैन वैन ऐसी लड़की नहीं है, मुझे लगता है कि ये दोनों मतलब फ्रेंड हैं बस। वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों फ्रेंड हैं। उस लड़के ने पब्लिकली इसे कन्फेस किया और वो इसे हॉस्टल छोड़ने के लिए भी आ रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों बस फ्रेंड हैं। अब भाई कुछ भी हो, तुम्हें इन लोगों को क्या मतलब यार। फिलहाल हम देखते हैं एक बंदे कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि ये ना हर लड़के के साथ ऐसी हुकअप वगैरह करती है। हुकअप मतलब सेक्स वगैरह करने की बात होती है। वो कहने लगती है कि देखो कितनी अगली लड़की है और ये ऐसे सब कर रही है, हाँ बेशरम लड़की है बेशरम। अब दूसरी वाली लड़की भी कह रही थी कि मैंग तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए तुम इसे ना बस उसके साथ मतलब सहानुभूति दिखा रही हो, बाकी और कुछ भी नहीं। ऐसी लड़कियों के साथ ना मतलब क्या करना चाहिए हमें खुद नहीं पता। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि ये लड़की मतलब पहले हमारे साथ में रहा करती थी, लेकिन ये मैंक्यू की वजह से ना क्या बोलूँ मैं, पहले हम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी हुआ करती थी, हम चारों साथ में रहा करते थे, और मेरी मतलब इन लोगों के साथ में दोस्ती भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब वो बता रही होती है, कह रही थी कि मेरी इन दोनों के साथ में काफ़ी अच्छी मतलब बनती थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो जो लड़की है ना, उस बंदे ने मतलब ऐसा करने लगे कि ये सब ना मिलने लगे और मतलब आपस में मिल गए, और इन लोगों ने मतलब मेरे को बुली करना स्टार्ट कर दिया। अब वैन बता रही होती है, कह रही होती है कि बाद में मेरे को पता चला कि इन लोगों को ना मतलब एक रूमर्स पता चला था मेरे बारे में, और बस वो जो रूमर्स था उसी की वजह से ये सारे मतलब मेरे साथ मिलके ये सब करने लगे, और मेरे को तो पता है ये सब किसने किया था, ये और कोई नहीं, ये मैंक्यू ने किया था। हालांकि ऐसी लड़की कैसे हो सकती है। फिलहाल हम देखते हैं ये मैंक्यू जो कि नाम की लड़की होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। अब वो सोच रही होती है कि ये लड़की इतनी बेकार है, ये अभी भी ऐसा एक्ट कर रही है जैसे कितनी इनोसेंट है, कितनी मासूम है। तभी हम देखते हैं वो जो मैनकी होती है ना, वो सोच रही होती है कि अब तो तू गया। अब हम देखते हैं वैन वैन बता रही होती है, कह रही होती है कि हमेशा हर किसी के दिल के साथ में खेलती रहती है, हर किसी के रिलेशन में मतलब आग वगैरह लगाती रहती है। फिलहाल वो बता रही होती है, कह रही होती है कि उसके ठीक बाद ना 7 साल के बाद मेरी जो फ्रेंड है ना यैन रैन, वो मतलब बहुत बड़ी स्टार वगैरह बन गई थी। उसके साथ उसके बाद ना उसने उसके साथ में कॉन्टैक्ट वगैरह साइन कर दिया मैनक्यू के साथ में और उसकी सैन फैमिली के साथ में। उसके ठीक बाद पता चला कि इस लड़की ने सुसाइड वगैरह कर लिया, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह दे रखा था, और मेरे को ये सब याद है। अब हम देखते हैं वो ये सारी बातें याद करने लगती है, कह रही थी कि मेरे पास जो पहले वाली लाइफ थी उसके अंदर 7 साल के बाद ये सब हुआ था, और ये तब हुआ था जब उसे पता चला था कि इसके हस्बैंड की ना मतलब उस लड़की के साथ मैनक्यू के साथ में मतलब रिलेशन है, थोड़े रिलेशन होंगे खतरनाक वाले, यही इसी बारे में। तभी उस लड़की ने उसे सुसाइड कर लिया था, मतलब खुद से सुसाइड कर लिया था। अब हम देखते हैं वैन वैन ये सारी बातें सोच रही होती है और कह रही होती है कि ये सब ना 7 साल के बाद हुआ था, अभी नहीं हुआ था, मतलब अभी कुछ नहीं हुआ। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन बोलने लगती है, कह रही होती है कि मैनक्यू क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरे और डोंगसी के बारे में, मतलब हम दोनों के बारे में क्या चल रहा है, बताओ मेरे को। अब वो उससे पूछने लगती है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है क्या मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, आखिर इसके एक्सप्रेशन ऐसे कैसे बदलने हैं, क्या हुआ इस लड़की को। अब वो ऐसा अपने मन में सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं, लेकिन मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि वो जो बंदा है उस बंदे ने मतलब मेरे को प्रपोज वगैरह मारा था, क्योंकि वो मेरे को चेस कर रहा था, और जो उसकी फ्रेंड है ना वो बैट में हार गया था, इसीलिए वो मेरे साथ मतलब ये सब कर रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि तुमने मेरे को ये सब कब बताया। वो कहने लगते हैं कि वही लास्ट मतलब मंथ के लास्ट से पहले बताया था मैंने तुम्हें को। और मैंने तुम तो प्लेग्राउंड में गई थी ना सॉन्ग जी हाँ के साथ में, और मेरे को तुमने बताया था कि उसकी आवाज़ तुम्हें साफ आ नहीं रही है, इसलिए तुम प्लेग्राउंड में जा रही हो। अब वो जैसी ये बात बोलती है ना, हम देखते हैं दूसरी लड़की कह रही थी क्या प्लेग्राउंड, कौन सा प्लेग्राउंड। अब हम देखते हैं वो चौकन्ना हो जाती है, कह रही थी क्या कहा तुमने। फिलहाल हम देखते हैं मैंक्यू शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि डैम इट, इस वैन वैन ने क्या बोल दिया, सिट नहीं बोलना चाहिए था। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि देखो मैंने मतलब तुम लोगों को स्पेशली इन्वाइट किया था अपने बर्थडे पार्टी में, और मैंने सॉन्ग जी हाँ को भी बुलाया था ताकि मैं उसे कन्फ्रेस कर सकूं, लेकिन उसने मना कर दिया, कह रहा था कि उसे कुछ काम है, और तुमने ही बोला था कि तुम्हें भी कुछ काम है, और इसी चक्कर में मैंने उसे नहीं अपनी दिल की बात बताई। और तुम मतलब फिलहाल हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं बात बोल दी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अब इस लड़की ने ना जानबूझ के बोला होता ताकि ये मैनक्यू को फंसा सके, और हालांकि ये लड़की गलत है वैसे भी। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ धोखा दिया है, और तुमने मेरे को बताया था कि तुम्हारे साथ कोई काम वगैरह है, और ये सब तुमने बताया था, आखिर तुम क्या करने वाली हो, बताओ मेरे को आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसकी फ़ोटो वगैरह भी दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि ये तुम्हारी सारी फ़ोटो पे लाइक वगैरह करता है, आखिर माजरा क्या है बताओ मेरे को। हाँ 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 हाँ, मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया और मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया कि आखिर मैं कैसे मतलब पता लगाऊं कि सॉन्ग जिहान किस लड़की को पसंद करता है,
ओहो! अब हम देखते हैं मैंक्यू भी बोल रही होती, कह रही थी कि एनन सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें गलतफ़हमी हुई है। मैं तुम्हारी ही हेल्प कर रही थी। वो कहने लगते हैं कि अच्छा, तुम मेरी हेल्प कर रही थी। तुम्हें पता है ना कि मैंने कितने टाइम से, कितने लंबे समय से प्रिपरेशन किया था इस बर्थडे प्लानिंग का, और सब कुछ चौपट हो गया क्योंकि वो नहीं आया बाद में। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मैंक्यू देखो, मैंने ट्राई किया था सब कुछ क्लियर करने के लिए उसके साथ में, और कुछ भी नहीं। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की अपना फ़ोन फेंक के मारती, कह रही थी कि सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। क्या ये था कि तुम्हारा क्लियर करने का? तुम ऐसे क्लियर करने वाली हो? बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं जो मैंकी होती है ना, वो नीचे बैठ जाती है, वो रोने लगती है। कह रही होती है कि देखो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? देखो वही वही था। यंडन देखो, सुनो मेरी बात, उसी ने मेरे को फ़ोर्स किया था, और मैंने तो बोला था कि मेरी स्टडी ख़राब होगी। मैंने तो एक्चुअली उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने गलतफ़हमी हुई थी। उसे लग रहा था कि हम दोनों ग्रेजुएशन के साथ भी, मतलब बाद भी साथ रह सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की चिल्ला रही होती है, कह रही थी कि देखो, सॉन्ग जिहान ने ना मेरे को सब कुछ सच-सच बता दिया है। उसने पर्सनली मेरे को बताया है कि तुमने खुद स्वीकार किया था और तुमने उसे किस भी किया था। समझी तुम? अब वो जैसी बात बोलती है ना, हम देखते हैं वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। कह रही होती है क्या? अब मैं इनकी शॉक्ड हो चुकी होती है। वो कह रही थी कि आखिर सॉन्ग जिहान ने ऐसा कैसे बोला तुम्हें? और उसने तुम्हें सब कुछ सच-सच बता दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें बता रही होती है। कह रही थी कि बस बहुत हुआ। अब हम देखते हैं जो यैन-रैन होती है ना, वो कह रही थी कि बस बहुत हुआ सैंडमैन, क्यों मैं जा रही हूँ। मेरे को तुमसे और कोई बात ही नहीं सुननी। तुम कितनी डाइजेस्टिंग हो यार। अब वही रोती-रोती ये बात बोल के जा चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वैन-वैन भी सोच रही होती है, कह रही थी कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब सब लोग बातें बना रहे होते हैं, कह रहे थे कि ये लड़की कितनी घटिया है लड़की है यार। सच में हाँ, दोस्त का बंदा छीन लिया। फिलहाल हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि ये सब वैन-वैन की वजह से हुआ है। वैन-वैन तो मैं छोड़ूँगी नहीं। तभी हम देखते हैं वैन-वैन उसके पास आती है, कह रही थी कि अरे यार, मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब हो जाएगा। अब हम देखते हैं मैंक्यू भी उसके साथ कह रही होती है कि देखो, तुम अपने आप पे ब्लेम मत करो, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी कोई बात भरोसा नहीं करता, क्या करूँ मैं? एक्चुअली यान रैन को ना गलतफ़हमी हुई है। सॉन्ग जिहान, मतलब उसने मुझे प्रपोज़ किया था, वो मेरे साथ था। मैं क्या करूँ? मैंने तो उसे इग्नोर किया था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसने मुझे किस किया था, उसने मेरे साथ गेम खेला, मैंने तो उसे अटेंशन भी नहीं दी। मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता। मैंने यान रैन को नहीं बताया क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं वो मेरे को गलत ना समझे, इसीलिए मैंने नहीं बताया उसे। तुम तो जानती हो ना वैन-वैन। अब हम देखते हैं जो वैन-वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि ये लड़की कितनी बड़ी एक्टिंग कर रही है, कितनी बड़ी एक्टर है यार। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई को भी तो पसंद करती थी ना, है ना, है ना? अब वो ये बात बोल रही होती है। अब हम देखते हैं मैंक्यू कह रही होती है क्या? वैन-वैन, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? तुम्हारा भाई मेरे भी भाई जैसा समान है। अब सब लोग देख रहे होते हैं, इसे कह रहे होते हैं क्या ये इसके भाई को ही पसंद करती है? ओह नो! फिलहाल हम देखते हैं मैनकी अपने मन में सोच रही होती है, कह रही होती है कि ये लड़की की तो पागल हो गई है क्या? मुझे लग रहा है कि लड़की मतलब सेलिब्रेट सेलिब्रेट मना रही है मेरे दुखी में। तभी हम देखते हैं बहन बहन कह रही होती है कि देखो, तुम मेरे भाई को लव लेटर वगैरह भेजा करती थी ना, मेरे को ऐसे इसीलिए लगा, और मुझे लगा कि तुम उसके साथ भी फॉल इन लव हो चुकी हो। पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी तुम तो बोलती थी, लव लेटर में लिखा था परफेक्ट गुड इन माई लाइफ वगैरह वगैरह। देखो, मुझे लगता है कि शायद मैंने गलतफ़हमी, मतलब थोड़ा मेरे को लगता है कि मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बाकी और कुछ भी नहीं है, है ना, है ना? तभी हम देखते हैं सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि मुफान, मतलब ये मुफान को चेस कर रही थी। ओह नो, मुफान, मुफान भी तो अच्छा बंदा है। हाँ, लेकिन पता नहीं उसने इसके साथ कैसे ट्रीट किया होगा। विश्वास करो, वो बंदा भी तो अच्छा है। अब सब लोग आपस में यही सारी बातें बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वैन-वैन देखो, तुम्हें पता है उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा यंग थी, मेरे को नहीं पता था कि आखिर प्यार-व्यार क्या होता है, समझी? और अब जाके मेरे को होश आया है, तो मैं ब्रदर मुफान को अपना भाई समान ही मानती हूँ, ओके? अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि आखिर हम लोग साथ में थे इसीलिए ऐसा हो गया होगा, बाकी और कोई बात नहीं है, समझी? और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं तुम्हारे भाई को मतलब जुआ खेलने में, मतलब उसकी हेल्प क्यों करती बताओ? और तुम्हारी जो फादर की कंपनी है उसमें मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कैसे क्यों करती? बताओ मेरे को। अब हम देखते हैं वो ताने मार रही होती है वैन वैन को। वैन वैन भी कह रही थी कि ये लड़की सच में बहुत बेकार है, ये लड़की मेरी फैमिली के ऊपर आ चुकी है, मेरे भाई के ऊपर। अब हम देखते हैं वो अपने भाई के बारे में याद कर रही होती है, कह रही थी जब इन दोनों की शादी हो रही थी तब मेरे भाई ने अपने आप को मतलब आग में लगा लिया, मतलब वो खुद को जला दिया, और साथ में जो उसकी कंपनी वगैरह थी सब कुछ ख़राब वगैरह हो गई। फिलहाल ये सारी बातें हो रही होती हैं। वो कहने लगती है कि उस बंदे ने अपने आप को, अपना खुद का रेपुटेशन वगैरह सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, सिर्फ इस लड़की की वजह से। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही सोच रही होती है वैन की जो ये जो लड़की है ना, मैंने की ये बहुत बेकार लड़की है, ये हमेशा हर किसी का रिलेशन ख़राब करती है, इसमें बहुत डरावनी लड़की है। आहा, मेरा भाई तो एक नंबर का पर्सनल ब्रांडेड स्ट्रेटेजिस्ट है, जो कि मतलब डव करता है कंज्यूमेट हैंड को। और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि वो एंटरटेनमेंट कंपनी में गया होगा, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें ये सारी बातें पता होंगी। बताओ ज़रा मेरे को। अब हम देखते हैं जो मैंकी होती है ना, वो यहाँ पे सॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि तो इसका मतलब मैं तुम्हारे भाई के क्लोज थी, मुँह फैन के क्लोज थी, कैसे? अब हम देखते हैं सब लोग बातें कर रहे होते, कह रहे थे कि हाँ, ये लड़की बात तो सही बोल रही है, पता नहीं ये मैन क्यों पागल हो गई है या फिर कुछ हो गया है। अब यहाँ पे ये सारी बातें हो रही होती है, मेरे को नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो,
मैं वैन वैन मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरे को थोड़ी चिंता हो रही है यान रैन की, कहीं वो गलत हरकतें ना कर दे, इसलिए मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। अब वो ये बात बोल के जा चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना मैन की, वो जा चुकी होती है। अब वैन वैन सोच रही होती है कि ये लड़की, अब ये तो गई बेटा, अब मैं तेरा भांडा जो भांडा है ना वो फोड़ के रहूँगी। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की आती है अपने आईने के पास में, आके कह रही होती है कि ये लड़की स्टूपिड वैन वैन, इसकी वजह से आज क्या क्या हुआ मेरे साथ में। अभी बहुत तेज गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि ये इस लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो अपना सारा सामान उठा उठा के फेंक रही होती है, कह रही होती है कि मैंने मतलब मुफैन को ट्राई किया, क्या करूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैन वैन अब तू देख, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिलहाल हम देखते हैं उसने ना सी यान को मतलब मैसेज वगैरह लिख दिया होता है। अब उसने बहुत सारा लंबा चिट्ठा लिख दिया होता है कि वो जो बंदा है वो उसके पीछे पड़ा हुआ है फलाना ढमकाना, वो सारी बातें उसने लिख दी होती है बड़ा चढ़ा के। अब वो कह रही होती है कि अब तो तू गई समझी, अब मज़ा आएगा, कल मज़ा आएगा मेरे को तो। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें सी फैमिली का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग ना मतलब वेट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं जो डॉक्टर मो होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि अरे बेटा दरवाज़ा खोल लो, सुनो दरवाज़ा खोल लो। अब जो सियान होता है ना उसने दरवाज़ा बंद वगैरह कर रखा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मैं डॉक्टर हूँ, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ समझे, जो मैं दरवाज़ा खोल दूंगा अपने जादू से। तभी हम देखते हैं एक पर्सन आता है। अब ये कह रहा होता है कि देखो मास्टर के लिए मैसेज है मैंक्यू की तरफ से। अब वो मैसेज पढ़ता है, कह रहा होता है कि ओ नो, आखिर मास्टर ने ये मैसेज देखा तो वो मतलब पागल हो जाएंगे शिट। तभी हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है, डॉक्टर कह रहा होता है कि इस मैसेज से ना हम दरवाज़ा खुलवा सकते हैं समझे तुम, तो ये मैसेज काम में आएगा हमारे। वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार, ऐसा सुई बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो अंदर आता है, कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर, हेलो नाइन्थ मास्टर। अब हम देखते हैं हमें विंडो वगैरह दिखाई दे रही होती है, जो कि विंडो में से हवा आ रही होती है ठंडी ठंडी। तभी हमें दिखाई देता है कि वो पर्सन ना मतलब चुपचाप बैठा हुआ होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे नशे में हो। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे बताने लगता है, कह रहा था कि नाइन्थ मास्टर देखो आपके लिए मैसेज है सैन मैंक्यू की तरफ से, उसने मैसेज भेजा है आपको और मे भी हो सकता है कि थोड़ा अर्जेंट हो, तो आप एक बार प्लीज़ देख लेते। अब हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके बता रहा होता है, लेकिन ये पर्सन कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा होता है, ये चुपचाप बस बैठा हुआ होता है। वो कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर ये मुझे लगता है कि ये ना मतलब मिसी को एक बंदा जो कि चेस कर रहा है उसके बारे में बात है। अब वो जैसी बात देखता है बोलता है ना, वो बंदा देखता है उसे, अब वो जैसे ही देखता है ना इसे, ये बंदा घबरा जाता है, कह रहा होता है कि ओ नो, इनके देखने मात्र से ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे को मार देंगे, किलिंग इंडेंट आ रहा है बिल्कुल ही। क्या करूँ मैं सच में, इनका ऑरा बहुत खतरनाक है। वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर वो मिस यैन की वीडियो कॉल है। अब वो जैसे तैसे करके बता देता है। फिलहाल हम देखते हैं जो यैन यैन होते हैं ना वो कह रही होती है कि अरे आखिर ये वीडियो कॉल पिकअप क्यों नहीं कर रहे। तभी हम देखते हैं जैसे तैसे करके उसने फ़ोन उठा लिया होता है। अब वो फ़ोन उठाता है, वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर इस बंदे का एक्सप्रेशन को क्या हुआ, इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। फिलहाल हम देखते हैं इसकी शक्ल देखो जरा, मतलब देखने लायक है, इतने गुस्से में रहता है ना ये बंदा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मिसी देखो मिसी मुझे लगता है कि आपको अगर अर्जेंट काम ना हो तो बता दो, क्योंकि मास्टर को थोड़ा लेट हो जाएगा। वो बताने लगते कह रही थी कि हाँ थोड़ा अर्जेंट मैटर तो है, क्योंकि मेरे स्कूल में ना एक लड़के ने मेरे को, एक बंदे ने मेरे को मतलब कन्फेस कर दिया आज, तो उसी के बारे में बात है, वो मेरे को बहुत पसंद करता है। अब वो जैसी बात बता रही होती है वीडियो कॉल पे, वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है जो सुई होता है। अब हम देखते हैं जो सीयान होता है वो देख रहा होता है इसे और घूरे जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा जैसे तैसे करके हाथ पकड़ के खड़ा है बस। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो बता रही होती, कह रही थी कि तो मैंने और उसने मतलब हम दोनों ने मिलकर ना एक मीटिंग वगैरह रखी है तुम्हारे साथ में। वो उसने बोला है कि वो तुमसे मिलना चाहता है, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है मैं अटैच हूँ उसके साथ में, मतलब आपके साथ में, लेकिन वो मान नहीं रहा, तो इसलिए मैंने मीटिंग वगैरह रखी है, तो अगर आप मीटिंग के लिए आ जाओ तो बताओ। फिलहाल हम देखते हैं मीटिंग वगैरह बुक करने की बात कर रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि यार ये लड़की सच में अच्छी है, हालांकि इसने मतलब उसका फ़ायदा उठा लिया, बाकी बता नहीं। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि प्लीज़ मीटिंग के लिए मना मत करना, देखो अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो सॉरी मुझे माफ़ कर देना, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि टाइम बताओ आखिर कब मिलना है। अब वो सीधा टाइम की बात बोलता है। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि टाइम कल कल मॉर्निंग मतलब कल नाइट में मिलते हैं, ठीक है कल शाम को स्कूल के आसपास मिल जाना, ठीक है। अब वो ये बात बता रही होती है। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रहा होता है कि श्योर हाँ मिल जाएंगे। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों की मीटिंग वगैरह इसी मतलब इसी रेस्टोरेंट में होने वाली होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा आके चुपचाप बैठ चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं वेरमैन कह रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, वो जल्दी आता होगा। वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है फिर वेट करता हूँ मैं। तभी हम देखते हैं वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि वैन वैन देखो तुम मतलब इतनी अच्छी दिखती हो, फिर तुमने आखिर इतना अच्छा बेकार अपने आप को क्यों बना रखा है, अपने बेकार मेकअप क्यों कर रखा है। वो कह रही होती है कि ऐसा मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद है और कुछ नहीं। अब वो बंदा चिढ़ने लगता है, कह रहा था क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पसंद है, पता नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड सिया से ज़्यादा हैंडसम होगा कि नहीं होगा, बाकी तुम्हें क्या लगता है कि वो सच में हैंडसम है, वैन वैन तुम बताओ ना। अब वो पूछ रहा होता है वैन वैन से, लेकिन वैन वैन कह रही होती है कि हाँ वो है हैंडसम, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है, इसीलिए मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसी को पसंद करूँगी और उसी को ही करती रहूँगी। अब वो ये बात बताई जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ओके ठीक है फिर मैं विश्वास करता हूँ,
बाकी तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या वो 12 बजे से पहले आ जाएगा ना। अब वो उससे ये बात बोल रहा होता है जो बंदा होता है डोंग। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हाँ वो आ जाएगा, उसने बोला तो था और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था, ठीक है। अगर वो नहीं आया ना तो फिर मैं तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट कर लूँगी, मतलब मैं स्वीकार कर लूँगी तुम्हें, ठीक है। अब वो जैसी बात बोलती है वो बंदा हैरान हो जाता है, क्या होता है क्या सच में तुम मेरे को एक्सेप्ट कर लोगी? ओह वाओ, अच्छा है ठीक है फिर। ओके फिर वेट करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं 10 बज चुके होते हैं और हम देखते हैं भाई अभी तक सियान यहाँ पर नहीं आया होता, वो 10 बज चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं वो कॉल में लाती है, सामने से आवाज़ आती है कि हाँ मेसी सॉरी वो थोड़ा अर्जेंट काम आ गया, मास्टर को थोड़ा वो उन्हें हैंडल करना पड़ेगा इसलिए थोड़ा डिले हो गया है, बाकी और कुछ नहीं। वो कह रही होती है कि तो फिर सच में अर्जेंट है क्या? वो कहने लगता है कि हाँ थोड़ा अर्जेंट है, बाकी चिंता मत करो वो अभी सब आते होंगे। वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है फिर। फिलहाल हम देखते हैं वो बताने लगती है, कह रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड को थोड़ा काम आ गया अर्जेंटली, लेकिन वो मतलब डील कर लेगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बंदा भी कह रहा था कि हाँ ठीक है श्योर कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ। अब वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं भी देखता हूँ जरा कितनी देर तक ये प्रिटेंड करती है कि इसका फेक बॉयफ्रेंड है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं 11 बजने वाले होते हैं। वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मेसी सॉरी मुझे माफ़ कर देना क्योंकि अभी मास्टर को थोड़ा टाइम लगेगा, वो अभी तक निकल नहीं सकते, समझा करो वेट करो, बस वो आते ही होंगे चिंता मत करो। अब हम देखते हैं वैन वैन को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। वो कह रही होती है कि 12 बजने वाले हैं और ये बंदा अभी तक आया नहीं। सियान आखिर तुम हो कहाँ पर, क्या चाहते हो, तुम आओगे नहीं आओगे? टिक टॉक घड़ी की घंटी चले जा रही होती है, मतलब जो सुई होती है। अभी बंदा मतलब बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो मज़ा आएगा, कहीं ये मेरे से झूठ तो नहीं बोल रही। अगर बंदा नहीं आया 12 बजे तक तो क्या होगा। फिलहाल हम देखते हैं भाई 12 बजने में 1-2 मिनट ही बचे होते हैं और हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो जाके चुपचाप सो चुकी होती है। वो बंदा देखता है, कह रहा था कि वैन वैन तो सो गई, आहा इसका बॉयफ्रेंड अभी तक आया नहीं, तो इसका मतलब ये मेरी बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है ये। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है, कह रहा होता है कि तो तुम सच में मेरे साथ फॉल इन लव हो गई हो। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश तो दिखाई दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं गेट के पास में ना पैरों की आवाज़ आ रही होती है। अब हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो वापस से आ चुका होता है उसके पास में। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा अभी भी मतलब वैन वैन को छूने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो आ चुका होता है। अब वो जैसे ही आता है ना वो बंदा देखता है, कह रहा होता है कि हैं भाई क्या मैं जान सकता हूँ तू है कौन? अब वो उससे पूछ रहा होता है कि तू है कौन, लेकिन हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो गिरने वाली होती है। वो सो चुकी होती है क्योंकि सोते सोते वो गिरने वाली होती है। वो बंदा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि वैन वैन ध्यान से, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा चिल्लाते ही है कि जो सैन मतलब सियान होता है ना वो उसे पकड़ लेता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे गिरने से पकड़ लेता है और बचा लेता है। अब वो बंदा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि ये तू है कौन, छोड़ उसे, चल छोड़ उसे, जल्दी जल्दी छोड़। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की जागती है, कह रही थी कि तो तुम आप आ गए, फाइनली आप आ गए। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब हम देखते हैं वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। जो सियान होता है वो कह रहा था कि चलो चलते हैं। वो बंदा कह रहा था कि क्या सच में इसका बॉयफ्रेंड है ये, ओ नो। तभी हम देखते हैं वो बंदा सोच रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि पता नहीं मेरे को अजीब सा फील क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इन्होंने मतलब ड्रेस खुद से नहीं पहनी है, हैं? सियान कुछ हुआ है क्या, मतलब कुछ अर्जेंट काम था क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बटलर सु बता रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने ना मतलब मेरे को आज फ़ोन पे रुला दिया बहुत ज़्यादा। अब वो जैसी बात बोलती है वो बंदा गुस्से में आ जाता है। वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मास्टर को थोड़ा अर्जेंट काम था, इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए लेट हो गए और कुछ भी नहीं। मैंने आपको कब रुलाया बताओ ज़रा? अब भाई 2 घंटे तक बात कर ली तो रुलाएगा ही, जाहिर सी बात है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे ने ना पूरे नौकरों को परेशान कर दिया, इतना टॉर्चर किया हम लोगों की अच्छा ड्रेसअप होकर जाना है इसीलिए। अब हमें दिखाई देता है कि 3 घंटे तक ना वो ड्रेसअप होने की तैयारी कर रहा था बस। फिलहाल हम देखते हैं सियान ने वैन वैन को मतलब उसके हॉस्टल पे लाके छोड़ दिया होता है। वो कह रही थी कि चलो ठीक है मैं अब यहाँ से खुद से चली जाऊँगी। तभी हमें दिखाई देता है कि मतलब एक चेयर पे ना सिया भी बैठा हुआ होता है। वो देखता है, कह रहा होता है कि अरे ये वैन वैन है ना और ये लड़का कौन है? अब वो नोटिस करता है कि ये और कोई नहीं सियान होता है। वो कह रहा होता है क्या ये सियान है, यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं वैन वैन का बॉयफ्रेंड सियान तो नहीं? ओह नो, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब सियान इस बदसूरत लड़की को डेट कर रहा है, कैसे कर सकता है वो? अब ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड दिखाई दे रहा होता है, कह रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वैन वैन मतलब ये वही लड़की है जिन गार्डन वाली। अब ये जिन गार्डन का सीन क्या है मेरे को भी नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा था जहाँ पर हम देखते हैं बच्चे मतलब मौज मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना वैन वैन, वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रही होती है और कह रही होती है कि यार कितना बोरिंग डे है, मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है। तभी एक बंदा खड़ा होता है, कह रहा था कि देखो भाई डोंग आ गए, देखो देखो। अब हमें दिखाई देता है कि जो डोंग होता है ना वो आता है मतलब पी पा के आता है, बेवड़ों वाली हरकतें कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके आ रहा होता है। अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस वगैरह दिखाई दे रहा होता है क्योंकि भाई ने पूरी रात मतलब इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली होती है कि भाई को खुद नहीं पता होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहा होता है। अब वो जैसे तैसे करके आता है। अब वो वैन को आते ही घूरने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वैन यहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रही होती है, वो चुपचाप बैठी होती है। अब लोग बाग बातें कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि भाई को हुआ क्या है, क्या हुआ इसे, ओह नो। अब हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि ये सियान को देखने के बाद ये ऐसा हो गया है। खैर बेचारा कितना एक्साइटेड था। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि आज सिया भी नहीं आए, क्या हुआ उन्हें,
पता नहीं क्या वो बीमार तो नहीं है। अब वो लड़की की बातें कर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि लड़की बात कर रही होती है, कह रही होती है कि पता नहीं, सही हुआ वो नहीं आया, नहीं तो वो उसे ना इस लड़की के साथ में बैठना होता है। कितना डाइजेस्टिंग है, मतलब पूरे टाइम झेलना। मैं तो मतलब इस लड़की को फोर्सफुली किसके करा जा रहा है, क्या करूँ मैं। मुझे लगता है कि हमें ना इस बाइकआउट करना चाहिए। तभी हम देखते हैं तीनों लड़कियाँ आपस में बातें कर रही होती, कह रही होती कि हाँ, मेरे को भी लगता है कि हमें ना कल्चरल प्रोग्राम के बारे में मतलब बाइकआउट वगैरह करना चाहिए, क्योंकि ये लड़की ठीक नहीं है। हाँ हाँ, पता है, मैं देखो प्लान बनाते हैं, हम लोग ना बाइकआउट करेंगे और टीचर से बोलेंगे कि हमें ना इस लड़की को हटाना है, तो सब लोग मिल के बोलेंगे तो वो मान जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, सही बोल रही हो तुम। अब तीनों चारों लड़कियाँ ये बातें बोले जा रही होती हैं, क्योंकि इन्हें नहीं अच्छा लगता है कि ये जो वैन वैन है ना वो उनके अच्छे से बंदे के साथ में, मतलब उनके क्रश के साथ में रहे। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन भी यही प्रे कर रही होती, कह रही होती कि बस कॉन्टैक्ट साइन हो जाए, मैं भी उसको सिग्नेचर कर दूंगी। तभी हम देखते थोड़ी देर के बाद टीचर आते हैं, वो कह रहे होते हैं कि तो गाइस चलो बच्चों, आज हम लोग तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, सरप्राइज टेस्ट, ठीक है, तो चलो सब लोग अलग अलग बैठ जाओ। अब वो जैसी बात बोलते हैं ना, हम देखते हैं वैन वैन सर पकड़ के बैठ जाती है, कह रही होती कि क्या मैथ नहीं यार, फिर से मैथ नहीं। तभी हम देखते हैं जो सिया होता है ना वो आ चुका होता है अंदर। अब वो जैसे ही आता है ना, फिलहाल हमें दिखा देता है कि वो इतना अच्छे से ड्रेसअप वगैरह होकर आया होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा होता है। अब वो आता है धीरे धीरे करके। अब सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि वाह सिया आ गया फाइनली ये। अब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि सॉरी टीचर मैं थोड़ा लेट हो गया। टीचर कह रहे थे कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तुम आके अपनी चेयर पे बैठ जाओ, ठीक है, हम लोग फिर स्टार्ट कर देंगे टेस्ट जो भी है। अब टीचर ये बात बोल रहे होते हैं, अब हम देखते हैं वो पर्सन आके बैठता है चुपचाप। अब जो वैन वैन होती है ना वो सोच रही होती है कि हमेशा मतलब इतना अच्छे से ड्रेसअप होके आता है, क्यों आता है, और आज थोड़ा अलग लग रहा है, क्यों पता नहीं। तभी हम देखते हैं वो टेस्ट नीचे रखती है और कह रही होती है कि यार मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, मैंने सब कुछ खाली छोड़ दिया है क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं है। हाँ, और इसे इसे सब कुछ आता है इसलिए ये करता नहीं है, क्योंकि इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं वो अपने टेस्ट पेपर को बहुत ज़्यादा पकड़ के टाइट नोच रही आई जो नोच जा रही होती है। तभी हम देखते हैं जो सिया होता है ना वो उसके कंधे पे सर रख के सो जाता है। अब वो जैसे कंधे पे सर रखता है ना, वो लड़की देख के सौग उड़ जाती है, कह रही थी क्या ये क्या कर रहा है। अब वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तभी हम देखते हैं सब लोग जितनी लड़कियाँ होती हैं ना वो सारी चिल्ला रही होती है, कह रही थी क्या आखिर सिया उनसे उसके कंधे पे कैसे गिर सकते हैं। नहीं ओ वैन वैन कुतिया चल हट हट, मैं बता रही हूँ मैं इसे मारूंगी। अब सब लोग मतलब यही बातें बोलने जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि भाई हट जा, क्या कर रहा है, पिटवाएगा क्या मेरे को, हट जा, देख मैं विक्टिम हूँ मुझे पता है, लेकिन हट जा हट जा। तभी हम देखते हैं वो अपनी आंखें ओपन करता है। अब वो धीरे से जैसे अपनी आंखें ओपन करता है ना भाई, उसकी आंखें इतनी खतरनाक दिखाई दे रही होती है, इतना ब्राइट। वो लड़की देखती कह रही थी कि ओह सो ब्राइट, कैसे। अब वो भी देख के शॉक्ड हो चुकी होती है जो वैन वैन होती है। तभी हम देखते हैं जो सिया होता है ना वो कह रहा होता है कि तुम्हारा जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, वो कह रही थी क्या कौन सा क्वेश्चन। अब वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये जो क्वेश्चन है तुमने गलत किया है, ठीक है, ये वाला ये वाला। अब वो उंगली करके बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये वाला तुमने क्वेश्चन जो है गलत किया है। अब हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि ये वाला देखो, पता नहीं तुम बता क्यों नहीं देते कि कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है, मैंने कौन सा वाला सही किया है। वो कहने लगता है कि देखो वेल मैं बता दूँ, तुमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं जो कि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं, राइट। वो कहने लगती है कि अरे कुछ भी नहीं, मैंने तो बस तुक्का मारा था, ऐसे तुक्का बेड़ा था और बस ये हो गया और क्या। अब वो ये बात बोल रही होती है, सिया बस सोच रहा होता है इसके बारे में, कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। अब वो ये बात बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, और नो यार थैंक यू नो थैंक यू, मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ बेकार हो, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी अच्छी खासी लाइफ रहे। फिलहाल हम देखते हैं पीछे जितनी लड़कियाँ होती हैं ना वो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जा रही होती हैं, वो उसके ऊपर तीर तीर फेंक फेंक के मार रही होती हैं, ऐसा उसकी इमेजिनेशन है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि सिया आखिर पता नहीं इसके दिमाग में हो क्या गया है, आज इतना मतलब वियर्ड फील क्यों कर रहा है, ये इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। एनीवे वैसे तुम इतना लेट क्यों आए क्लास के अंदर, क्योंकि सारी लड़कियां ना तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी, आखिर हुआ क्या है तुम्हारे को बताओ ज़रा। अब वो उससे पूछ रही होती है सिया से, सिया कह रहा होता है कि क्या ऐसा है क्या। वो कहने लगती है कि हाँ और नहीं तो क्या ऐसा ही है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना जो सिया होता है, वो कह रहा होता है कि ओहो तो तुम्हारे बारे में क्या। अब वो पूछ रहा होता है उससे, कह रहा होता है कि तुम्हारे बारे में क्या। वैन मैंने कह रही थी क्या मेरे बारे में, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में तो कुछ भी नहीं। वो कहने लगता है कि देखो तुम क्या तुमने मेरे को मिस नहीं किया, बताओ मेरे को, क्या तुमने मेरे को मिस नहीं किया। अब वो उससे ये बात पूछ रहा होता है, वो कह रही होती है क्या आज ये चाहता है कि आज ये मेरे को जान से मार दे, आखिर इसका मकसद क्या है। फिलहाल हम देखते हैं भाई सारी लड़कियों से मतलब काटने के लिए दौड़ रही होती हैं बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इन दोनों का सीन जो किस सीन है ना वो दिखाई दे रहा होता है। अब हम देखते हैं इन दोनों की किस वगैरह सीन स्टार्ट हो चुका होता है। वो जो लड़की होती है ना वैन वैन, वो सोच रही होती है कि मैं ऐसी जगह पे आ चुकी हूँ ना जहाँ पर सारी लड़कियाँ जाना चाहती हैं, शिट, इसीलिए आज मैं इन सभी लोगों का टारगेट बन चुकी हूँ, ये सब लोग मेरे से हेट करते हैं। अब हम देखते हैं भाई सारी सारी लड़कियाँ जितनी भी होती हैं वो सारी सारी घूरे जा रही होती है वैन वैन को। तभी वैन वैन कह रही होती है कि एक मिनट, क्या मेरे को अपने कलर जो लिपस्टिक है उसका कलर चेंज करने की ज़रूरत है, बताओ मेरे को। अब वो सिया से पूछ रही होती है कि मैं अपने लिपस्टिक का जो कलर है वो चेंज कर दूँ। लेकिन हम देखते हैं सिया कह रहा होता है कि नहीं नहीं तुम ऐसी काफ़ी अच्छी लग रही हो, ये लुक्स वेरी अमेजिंग। अब वो ये बात बोलता है उससे, वो लड़की कह रही होती है क्या मैं अमेजिंग लग रही हूँ,
क्या अमेजिंग लग रही हूँ मैं इसमें। हाँ डियर लॉर्ड बचा लो मुझे, प्लीज़ प्लीज़ बचा लो मुझे। अब वो ये बातें बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो सिया होता है ना, वो उसके बहुत करीब आ चुका होता है। इतने करीब आ चुका होता है ना, वो देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। तभी हम देखते हैं लड़की आपस में बातें कर रही होती, कह रही होती कि भाई ये हो क्या रहा है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल चल रहा है भाई, ये सब तो थोड़ी ना होना था। हाँ हाँ वो अच्छा इंसान है, लेकिन ये लड़की ये तो बहुत बेशरम है। सच में हो क्या रहा है, ये तो दूर से ही होने वाला था ना, इतने क्लोज क्यों आ गए हैं। तभी हम देखते हैं जो सिया होता है ना, वो अपने हाथ रखता है। जैसे ही हाथ रखता है ना, उसका कंधे से मतलब जो कंधा होता है उससे टच होता है। और वो जैसे उसकी उंगलियां मतलब उसके कंधे से टच होती है ना, उसे फील होता है कुछ। और वो जैसे फील होता है ना, वो मतलब कुछ अजीब से ही फील करने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगता है। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो सोच रही होती है कि मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जो मेरे पास बहुत मतलब मेरे बहुत क्लोज आ चुका है। कहीं ये हमारी तो फेक किस होने वाली थी ना। अरे भाई इसकी कोई वारंटी है कि नहीं है, मेरे को कोई वारंटी दे दो एटलीस्ट। अब वैन वैन ये बातें बोल रही होती है अपने मन में। तभी हम देखते हैं दो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है, कह रही थी आखिर माजरा क्या है, ये सिया इतना क्लोज कैसे आ गया उसके, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो सिया होता है उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आया जा रहा होता है वैरमैन के। तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है ना, वो बंदा चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को ऐसे मत बताना, ये मत बोलना कि सिया उसकी रियल किस करने वाला है, रियल किस नहीं होगी मैं बता रहा हूँ। तभी हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मिस लियांग आ चुकी हैं। अब टीचर आ चुकी होती है, कह रही थी कि वैन वैन देखो हमारे पास लेटर है तुम्हारे बाइक आउट कराने का। अब उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि जो वैन वैन होती है ना, वो मतलब सारे स्कूल के रेगुलेशन वगैरह जो रूल्स हैं वो सब कुछ इग्नोर वगैरह कर रही है, इसलिए हम लोग इसे यहाँ से हटाते हैं। तभी हम देखते हैं वो ये सारी बातें बता रही होती है, कह रही होती है कि देखो तुम में से कितने लोग चाहते हैं कि इसे हटा दिया जाए। अब बस यही बातें हो रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ यार, तुम लोग अगर चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब पे दे के मारो हाथ, और हाँ लाइक के बटन पे भी हाथ मार दे करो, तभी तो मेरी वीडियो रॉकेट की तरह उड़ेगी। तो गाइस मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा बाय।